अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट की टीम आज एक कराची में होने वाले बड़ा फेस्टिवल है जिसको आज कवर करने आए। वैसे तो हम आपको गलियों गलियों और चौबारों में घुमाते रहते हैं और दिखाते हैं कि शहर के क्या मसाइल हैं, लेकिन इस दफ़ा थोड़ा एक सॉफ्ट सा प्रोग्राम हमने सोचा कि कर लें, क्योंकि कराची में एक बड़ा ये इवेंट हो रहा है जिसको 30 अक्टूबर से ये शुरू हुआ हुआ, जो कि आगे 7 दिसंबर तक इसने चलना है। ये दूसरी काविश है अहमद शाह साहब, जो इससे पहले उन्होंने वर्ल्ड फेस्टिवल यहाँ पे कल्चर फेस्टिवल किया था, उसमें 44 से ज़्यादा ममालिक आए थे, लेकिन इस दफ़ा 100 से ज़्यादा मुल्कों के लोग जो हैं वो तकरीबन 1000 से ज़्यादा जो आर्टिस्ट हैं वो दुनिया भर से यहाँ आके अपनी तमाम शोबाजात, जो कि आर्ट की एक ज़बान नहीं होती लेकिन वो अपनी ज़बान में लोगों से इंटरेक्शन होता है, ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी का एक नया तरीका होता है दुनिया के अंदर। तो ये आज अहमद शाह साहब और ये सिंध हुकूमत के ताउन से जारी है। चलें आज ज़रा प्रोग्राम में लोगों से बात करेंगे, क्या क्या हो रहा है वो भी आपको दिखाएंगे, और जो उसमें लोग शामिल हैं, ख़ास करके जो आने वाले लोग हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं, या जो इसको करने वाले ऑर्गेनाइज़र हैं वो क्या सोच के ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। प्रोग्राम में उन लोगों से बात करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कि क्या क्या आज इस आर्ट काउंसिल कराची में चल रहा है। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको लेके चलते हैं कि आज क्या क्या हैपनिंग्स हैं। चलें जरा प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। यहाँ एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा, जैसे आप शॉर्ट्स भी देख रहे थे, बड़ा इंटरेस्ट लिया गया है इसके हवाले से। मसूद साहब से ज़रा बात, सर ये वर्कशॉप एक रखी गई, ज़रा बताइएगा किस तरह का इंटरेस्ट है जो ये पूरी काविश रखी गई है। बड़ी लंबी जर्नी है, अभी आगाज़ है इसका, कैसा देख रहे हैं आज का जो ये आज लोगों का इंटरेस्ट कैसा था जो पार्टिसिपेंट्स से? 2 वर्कशॉप हुए यहाँ पर ना, इसी जगह पर 2 वर्कशॉप हुए। एक तो स्वीडन की आर्टिस्ट थे और ये अर्जेंटीना के आर्टिस्ट हैं। अर्जेंटीना से? जी अर्जेंटीना से। अच्छा, दोनों बहुत डिफरेंट थे। स्वीडन वाली जो थी वो म्यूरल पेंट करती थी, और वो उन्होंने जो वर्कशॉप किया था वो बड़ा स्पिरिचुअल बताया बच्चों को कि लंबी सांस लो, आँख बंद करो, फिर बंद करके कुछ ड्रॉ करो। तो खैर उनका एक हो गया सेशन। अब एंडियान ने जो किया है काम, ये स्वीडन के आर्टिस्ट, तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट मतलब तजरीदी आर्ट की एक शक्ल है, ठीक है, जिसमें आर्टिस्ट को पहले नहीं पता होता कि वो क्या करने जा रहा है ना। अच्छा, तो जी वो बस एक ख़ास कंपोजिशन के ज़रिए एक्रेलिक के लेयर बाय लेयर से उसको काम करते करते एक वक्त आता है कि वो डिसाइड करता है कि हाँ ये कंप्लीट हो गया। तो ये बच्चों को सीखने का बहुत मिला, और मेरा ख्याल है आर्ट्स काउंसिल ने एक बहुत बड़ा इवेंट किया है। इसमें यकीनन अहमद शाह साहब और उनकी टीम को मैं शाबाशी दूंगा, और उन्हीं की मेहनत है। ठीक है, और ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं ज़रा वो जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं ज़रा उनसे भी चाहूँगा कि वो ज़रा उनसे पूछूं कि आज उन्होंने कुछ हमारे जो आर्ट हो गया, जो हमारे यहाँ होता है, उसमें कितना डिफरेंस या कोई नई चीज़ कुछ नज़र आई उनको जो ये सीखने आए। तो यकीनन मैं अब ये बैठ भी रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उनका एक ग्रुप फ़ोटो बन रहा है, तो जब तक जो यहाँ मौजूद लोग हैं मैं चाहूँगा कि मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा। ये ज़रा फ़ोटो हो जाए, उसके बाद मैं ज़रा इनसे बात करूँगा कि ये इन्होंने कितना जो मैं चलें जब तक ये ग्रुप फ़ोटो हो रहा है मैं ये दिखाऊं जो यहाँ पार्टिसिपेंट्स है वो ये तमाम चीज़ें जो यहाँ पार्टिसिपेंट थे जो इस वर्कशॉप में इंडस जो है ये चीज़ें उनकी बनाई हुई जो उस वक्त वो देख रहे थे। अहमद शाह साहब भी यहाँ मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे क्योंकि ये एक इन्हीं की बदौलत जो केक कटिंग सेरेमनी भी वो करना चाह रहे हैं। तो मैं ज़रा ऐसे स्टूडेंट्स जो मुझे मिल जाएं जो बात कर सकें, मैं उनसे पूछूंगा कि ये आज इनकी वर्कशॉप या हमारे काम में कितना कुछ डिफरेंट मिला इनको यहाँ से सीखने के। आप लोग आर्ट के स्टूडेंट्स हैं? नहीं, ये आए थे वर्कशॉप में, आपको कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है हमारे काम में, या जो जब अर्जेंटीना से आए हुए उनके उसमें कोई कुछ डिफरेंस नज़र आया आपको? सर हाँ जी, क्या बहुत डिफरेंस था। क्या डिफरेंस? आप आर्ट भी पढ़ते हैं? मैं आर्ट की स्टूडेंट नहीं तो हूँ। फिर क्यों आएंगे वर्कशॉप में? क्या इंटरेस्ट आपको लेके आया कि आप ये देखें? थोड़ा इंटरेस्ट है आर्ट में तो इसीलिए मैं आ गई। तो क्या कुछ समझ आया? जी, कलर्स मिक्सिंग सीखी मैंने। अच्छा, आप आर्ट की स्टूडेंट, क्या डिफरेंस है हमारे इसमें आर्ट जो आप पढ़ रही हैं या जो हम करते हैं, या कुछ सब दुनिया में एक ही जैसी चीज़ें, या कुछ इन्होंने कुछ नई चीज़ बताई आपको? His ideas were really innovative, like they were new to us, the art styles and stuff. सो आप बता सकती हैं कि ये जो वो काम कर रहे हैं तो ये इसी को देख के किया आपने या अपना अलग? Inspired by his art style. ये इनसे इंस्पायर है? Yeah. ओके चलें
यहाँ पे केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, जो कि खुद किसी की बर्थडे हो रही है। तो ज़रा लोगों से बात करेंगे और भी पूछते हैं जो स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद थे। मैं चाह रहा था कि जो यहाँ पे ख़ास करके मुझे स्टूडेंट मिले जो खुद यहाँ, इनसे बात करते। आप आर्ट के स्टूडेंट हो? अच्छा, क्यों आए थे वर्कशॉप? मैं विज़िट करने आया था। विजिट करने आए, यहाँ पार्टिसिपेट किया? जी जी, मैंने बनाई। अच्छा, ये आपने बनाई? जी जी, यार वैसे फर्स्ट टाइम था तो फिर बड़ी ज़बरदस्त बना ली है आपने तो उनको देख के। थैंक यू। क्या क्या कैसा लग रहा है कि ये जो एक बड़ी लंबी जर्नी एक शुरू की है अहमद शाह साहब ने, इससे पहले वाले इसमें आए थे आप? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इससे पहले भी आया था मैं, तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये होनी चाहिए। ये सेकंड टाइम हो रहा है पाकिस्तान में इस तरह की एक्टिविटी। तो आप खुद इसमें आर्ट में कोई इंटरेस्ट रखते हैं या रखना जी, चाहते हैं, जी। या आगे चाहते हैं कि मैं भी आर्ट में थोड़ा सा? जी जी, मेरी अम्मी आर्टिस्ट हैं और कहाँ हैं? आर्ट टीचर हैं ये। अच्छा, तो यार उनसे बात, आप अम्मी होते हुए भी आप अपने बच्चे को नहीं लाया। अच्छा जनाब, मुझे ये बताइए, आपने वर्कशॉप देखी क्योंकि आप खुद आर्ट से मुंसलिक हैं, पढ़ाती भी हैं, तो कितना फ़र्क है इस वक्त जब दुनिया से लोग आके आर्टिस्ट जो यहाँ बताते हैं? जी, ये बहुत अच्छी इनकी कोशिश है आर्ट काउंसिल की, और ये हमारे मुल्क में होना चाहिए। लोग आर्ट से बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। और दूर हो गए? जी, दूर हो चुके थे, लेकिन आर्ट काउंसिल ने और अहमद साहब ने बहुत अच्छे काम किए, बहुत अच्छी कोशिश की है ये। और मैंने पसंद किया है, सब बच्चों के टैलेंट खुल के सामने आए और ये होना चाहिए। अभी आप भी तो आर्ट पढ़ाती हैं, तो क्या देख रही हैं आपको लगा कि लोग, बच्चों का वो इंटरेस्ट अब नहीं है, या तो किस चीज़ में इंटरेस्ट रखते हैं? बच्चे तो डेफिनेटली कंप्यूटर्स है, ज़ाहिर है बच्चों के लिए तो वो बहुत ज़्यादा उसके इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आर्ट जो बच्चे बचपन से आर्ट करते हैं वो आर्ट में ही इन्वॉल्व रहते हैं, वो कहीं ना कहीं मौका जाने नहीं देते। ठीक हो गया, थैंक यू। और जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ज़रा मैं सीनियर लोगों से इसलिए बात कर रहा हूँ, ज़रा उनके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। क्या आप अपना पहले मुझे तारुफ तो कराइए। मैं ये प्रोग्राम देखने आई थी, आर्ट्स काउंसिल में आर्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और रोज़ एक से एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहे हैं। और आज जो इस वक्त पर्टिकुलरली मैं आई, अर्जेंटीना से ये बहुत मशहूर आर्टिस्ट आए हैं, ये एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट हैं, ठीक है। और इन्होंने ये बेसिकली ये बताने की कोशिश की कि ये जो आए थे कुछ सोच के नहीं आए थे, इन्होंने बस कैनवस पे देखा और रंग मिलाना शुरू कर दिए, और वो एक पेंटिंग खुद ब खुद ही वजूद में आना शुरू हो गई। और वो उसको मतलब जहाँ उन्हें गलत लगा उसको ढक दिया, जहाँ उन्हें अच्छा लगा वो रहन दिया। तो वो एब्स्ट्रैक्शन जो है ना, वो बनते 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 एंड, क्योंकि एंड करना भी बड़ा मुश्किल काम है, एंड उन्होंने फिर एक वक्त आया कि उन्होंने कहा अब ये हो गई, दिस इज़ माई कंप्लीट पिक्चर। तो वो बेसिकली लोगों को ये इनकरेज कर रहे थे कि जस्ट होल्ड ऑन टू योर ब्रश, होल्ड ऑन टू योर कलर्स एंड जस्ट कीप डूइंग इट, मेकिंग इज़ व्हाट मैटर्स। अच्छा, आपने साथ ही वर्कशॉप? मैंने उन्हीं से इंस्पायर होके ये तो अभी एक दिला मैंने ये बनाई, ये एब्स्ट्रैक्शन में है, अ फेस एंड अ बर्ड। और इसी तरह बगैर सोचे जो कलर्स मुझे मिले थे उसमें अनदर वर्जन ऑफ अ फेस एंड अ बर्ड, और मैंने वो जो कलर्स की पैलेट उन्होंने दी थी वो भी मैंने वेस्ट नहीं की, उसको भी मैंने एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म दे दिया। तो वैसे आर्ट से ही मुंसलिक? तो बेसिकली अच्छी बात ये है कि लोग इंस्पायर्ड हुए, मोटिवेट हुए, और उन्होंने कुछ करने की कोशिश की। जी, अब मुझे मेरा सवाल आपसे कि आप आर्ट से मुंसलिक हैं? जी, मैं आर्ट से बिल्कुल मुंसलिक हूँ, आर्ट की शौकीन हूँ, आर्ट डीलर हूँ, आर्ट गैलरी ओनर हूँ, और सारे आर्टिस्टों से इन टच हूँ। और अच्छा, कुछ डिफरेंट लगा आपको आज इनकी वर्कशॉप, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा, आपके पास आपने हमारे लोकल आर्ट स्टूडेंट्स भी देखे होंगे, जो बड़े आर्टिस्ट से भी आपकी मुलाकातें रही होंगी, तो क्या फ़र्क है इस वक्त दुनिया में? और अभी जैसा मैं एक टीचर से बात कर रहा था, वो तो मुझे कह रही, बेसिकली फ़र्क एब्स्ट्रैक्शन में कोई ऐसा नहीं है, जैसे कि लोग पहले प्री प्लान जो पेंटिंग करते हैं ना, वो दूसरे टाइप की मेरे होती ख्याल है। से तो एब्स्ट्रैक्ट में कोई सोचता तो नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट तो ऐसे ही होता है, जो हाँ, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है कि आप मिलने शुरू हो जाएं, बस, बल्कि उन्हें पता भी नहीं होता कि क्या बनने वाला है, और वो डेवलप होती रहती है तस्वीर। तो बेसिकली उन्होंने एक तरह से एब्स्ट्रैक्शन को इंट्रोड्यूस किया,
और आपने देखा कितने माशाल्लाह बच्चे बैठे थे और सब कुछ ना कुछ कर रहे थे। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि बिल्कुल नए लोगों को आप इतना कॉन्फिडेंस दे दें कि वो ब्रश उठाए, वो कलर्स और बस कैनवस पे मारे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, यहाँ मैं खुद, क्योंकि हम आर्ट से इतने मुंसलिक खुद नहीं रहते, हमें जब ऐसे मौके मिलते हैं तो हम खुद आते हैं, हम लोग आर्टिस्ट से भी मिल जाते हैं। हमें कभी जब हम शुरू किया था ये काम तो उस वक्त आर्ट गैलरीज़ में जाना बहुत होता था। सर बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, अपना मुझे तारुफ कराएंगे? मेरा नाम सलीम रज़ा है और मैं एक विजुअल आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में मैं विजिटिंग फैकल्टी में भी हूँ, परमानेंट फैकल्टी में भी हूँ। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं स्कल्पचर और ड्राइंग करा रहा होता हूँ यहाँ पे। सर मैं कॉमन सा सवाल सबसे पूछ रहा हूँ कि इस वक्त काफ़ी मैंने देखा कि इंटरेस्ट था, मैं जब आया वर्कशॉप चल रही थी, तो कोई फ़र्क है दुनिया में आर्टिस्ट की, या सबकी आर्टिस्ट की एक ही ज़बान है, वही तमाम वो तरीक़ाकार है, वही सब चलता है? बिल्कुल, असल में देखें, देयर इज़ नो लैंग्वेज इन आर्ट। जिस तरह म्यूज़िक में उसका कोई शब्द नहीं होता, कोई भी म्यूज़िक आपको स्पेनिश हो, इटालियन हो, पाकिस्तानी हो या किसी भी इलाके के पाकिस्तान के, वो आपको अच्छा लगता है और आपको उसको समझते नहीं मगर वो आपको अच्छा लगता है। तो सेम इसी तरह विजुअल्स भी इसी तरह है, पेंटिंग भी है, उसमें कलर्स होते हैं, तो उसकी अपनी एक लैंग्वेज होती है जो यूनिवर्सल होती है। तो वो कोई भी किसी भी मुल्क का बाशिंदा उसको समझ सकता है और उसको अच्छा लगता है, उसको वो रीड कर सकता है। एक तरह से उसकी अपनी वो लाइक होती है कि किसी को लैंडस्केप पसंद है, किसी को एब्स्ट्रैक्ट पसंद है, किसी को कॉन्सेप्चुअल पसंद है। तो सेम ये है कि वो एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है उसकी। सर क्या कहेंगे, इस वक्त कराची के अंदर एक बड़ा इवेंट सजाया है, आप लोगों की काविश है सारे शाह साहब के साथ मिलके, क्या कहेंगे कि आवाम के लिए क्या मैसेज है, स्टूडेंट्स के लिए जो आर्ट से मुंसलिक लोग हैं, या उसके अलावा भी आवाम के लिए क्या? आर्ट्स काउंसिल की एक बड़ी एक अचीवमेंट है कि वो अगर यहाँ पे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल कर रहा है, ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए है। तो अगर यहाँ पे कोई सीखने का वो है, ख्वाहिशमंद है, तो उसमें बहुत कुछ है सीखने को, चाहे आप डांस में कह लें, थिएटर में कह लें, म्यूज़िक में कह लें, या जो इस मरतबा इन्होंने जो है ना पेंटर्स और जो है ना आर्टिस्टों को बुलाया, स्कल्पटर्स को बुलाया, उनकी वर्कशॉप्स हो रही हैं। जबकि हम छोटी छोटी वर्कशॉप के लिए ठीक ठाक अमाउंट पे करते हैं, बट यहाँ पे फ्री है, सब कुछ फ्री है। तो जिस किसी ने भी सीखना हो, दे आर वेलकम टू कम टू आर्ट्स काउंसिल। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हो रहा है ब्रेक का। आज हम आए हैं न्यूज़ नाइट की टीम, क्योंकि यहाँ पहुँची है और यहाँ वो देखना चाह रही थी, हम अपने आप को दिखाया कि वर्कशॉप्स चल रही हैं, डिफरेंट वर्कशॉप्स हैं, डिफरेंट लोग हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। यहाँ पे आके हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़रा जो सबसे ज़्यादा मेरी कोशिश है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे बात करें। तो ये वर्कशॉप तो यहाँ अख्ताम हो गई है, आज आर्ट की ये वर्कशॉप थी जिसमें अब देखते हैं मज़ीद और इस आर्ट काउंसिल में क्या चल रहा है वो आपको दिखाते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको नई जगह से ज्वाइन करें। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ज़रा हम नीचे मौजूद हैं, यहाँ आपको मैं दिखा सकता हूँ कि ये वो इंटरनेशनल आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं और यहाँ मौजूद हैं। मेरे ख्याल यहाँ अपनी कोई परफॉर्मेंस के बाद या कोई अपनी प्रैक्टिस करने के बाद शायद अभी रवानगी हो रही है। ज़रा पूछ लेते हैं उनमें से कोई हमसे अगर बात कर ले या कोई अंग्रेज़ी बोलता हो। हाउ आर यू? हाय, वेयर आर यू फ्रॉम? USA. USA, good. So what you participated over here? I'm the director of Ballet Beyond Borders. Nice. And you are performing theater or some? We've done 2 performances, multiple workshops, and other events. It's already done or it's going to be? We've been here since the beginning. We just Okay. finished a talk, and Okay. tomorrow we have another workshop, and then we go Great. home on Friday. Great. And how many artists is 12 artists is your delegation? Oh, you see this the different languages over here and how the people in Karachi is It's they're been interested. fabulous. It's been fabulous. Is it the first time or you have been before here? I've been to Pakistan before, but this is my first time to Karachi. I've the been first to time here. Lahore and to Really? Islamabad. So welcome to Karachi. Thank you, thank you, thank you. Okay, then we see you in the performance and then in the workshop. I will try to come and we talk to you. Also. That would be wonderful. Thank you. थैंक यू। ये वो लोग हैं, ये USA से इनका डेलीगेशन है, 12 रुकनी ये वफ्त है जो इस वक्त आया है। इससे पहले ये कराची नहीं आए, USA का है जो कि ख़ुद डायरेक्टर हैं परफॉर्मेंस आर्ट, जैसे उन्होंने हमसे बात करके बताया कि वो परफॉर्म करती हैं।
कल आज इन्होंने टॉप मीडिया टॉक किया और कल जैसे ये कह रही हैं कि इनका जो काम है वो कल ये एक वर्कशॉप भी करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स होंगे, बच्चे होंगे, उनको सब ये इसी तरीके से अपनी चीज़ों के बारे में और हमारी चीज़ों को समझने के लिए ये कल्चर को हम कहते हैं ना कि एक दूसरे का जब होता है उसको हम साथ मिलाते हैं। चलें जी, एक और आर्टिस्ट मुझे यहाँ नज़र आ गए हैं, मदन गोपान, जो कि नेपाल से जिनका ताल्लुक है। बड़ी इस दफ़ा बड़ी तवज्जो के मरकज़ हैं क्योंकि इन्होंने रेशमा जी को इस दफ़ा ट्रिब्यूट किया। मदन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। वेलकम टू द कराची, पाकिस्तान। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ और थैंक यू सो मच जिन्होंने मेरे को ये आर्ट काउंसिल का फेस्टिवल में, ये वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में बुलाया है, और सिंध गवर्नमेंट्स, अमित शाह साहब और आर्ट काउंसिल फैमिली और तमाम पाकिस्तान के जनता के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मदन, कैसा लगा कराची? मेरा यह दोबारा है, इसलिए मैं पिछले साल 57 डेज में रह के गए हैं, तो सो दैट यानी पहले अच्छा लगा तो दोबारा आए हो, ऐसा लगता है मुझे। डेफिनेटली दोबारा इजी होगा ना। हाँ, अच्छा, उर्दू कैसी लगती है लैंग्वेज? हमारा ये साउथ एशिया का पहला जुबान है उर्दू, और हमारा नेपाली पीपल के लिए इसको लिए कोई इंस्टीट्यूट ढूंढना नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत बातचीत के लिए। नेपाल में कैसा पसंद करते हैं यहाँ के म्यूज़िक को या किसी? ओहो, नेपाल में तो पाकिस्तान का वो सूफी क्लासिकल मेहदी साहब, अच्छा, गुलाम अली साहब, क्योंकि मेहदी हसन साहब का वो ज़माने में, राजा के ज़माने में, किंग के ज़माने में प्रोग्राम हुआ था, और गुलाम अली साहब तो 2-3 बार गए थे और नेपाली गाने भी गाए थे। अच्छा। उन्होंने गाया हुआ गाना नेपाल के एवरग्रीन सॉन्ग्स में टॉप 10 में 4 गाने हैं गुलाम अली साहब के। ये आपने भी ट्रिब्यूट दिया है रेशमा जी को, तो कुछ 1-2 लाइन हमें भी सुना दें। कोशिश करूँगा। वो मिट्टी के सिंगर है रेशमा जी, और मिट्टी के सिंगर के डीप गहराई तक जाने के लिए बहुत कठिन होता है। सही बात है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा। ये गाने को मेरे 4-5 महीने से हिट कर रहा था नेपाल में। मैं कोई ऊंचे पहाड़ में गए थे और सराउंडिंग में जंगल थे और अकेले थे, ऊंचे ऐसे देखने के बाद आसमान से आई वो आवाज़, वो गाने तो पहले से सुन गए, इंसिडेंटली आई उसके इसी तरह ये संयोग को इंसिडेंट यहाँ परफॉर्म करने को मिला। मैं एक थोड़ा सा गाऊँगा। बिल्कुल। बिछड़े अभी तो हम बस कल परसों, जीऊँगा मैं कैसे इस हाल में बरसों, मौत नाई तेरी याद क्यों आई है, लंबी जुदाई चारों दिनादा प्यारो रब्बा बड़ी लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। थैंक यू सो मच। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है मदन, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए, आपका ट्रिब्यूट पेश करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। चलें जी, इस वक्त हम घूमते हुए जी कैफ़े डी आर्ट पे आ गए हैं और मैडम सबीन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। मैडम, 30 अक्टूबर से जारी एक कराची में एक बड़ा इवेंट हो रहा है, तो अब तक का कैसा देख रही हैं, जो गुज़रा दिन और आने वाले दिन कैसे होंगे, और पहले से काफ़ी ज़्यादा लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, और कराची वाले कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं, कुछ ये भी बताइए ज़रा। जी बिल्कुल, अभी तक तो जो हम देख रहे हैं बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है, और आपने कल तो मेरा अपना खेल था तो उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा हाउसफुल था और बहुत मज़ा आया हमें। बाकी उससे पहले भी एक ओपरा था, उसमें भी बहुत लोग सुनने आए थे, तो कराची वालों का ज़ौक़ तो थोड़ा अच्छा हो गया और मज़े से आते भी हैं, पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो हमें अभी तो शुरू ही है, तो देखें आगे आगे क्या होता है। कितनी ज़रूरत है इस तरह के इवेंट्स? हम देखते हैं बड़े तवातुर से होते तो हैं, और शाह साहब कुछ ना कुछ जो है करने के लिए, लोगों को इंगेज रखने के लिए पूरे साल का एक कैलेंडर अपना बना दिया है और उसमें लोग आते भी, लेकिन क्या कुछ चेंज आ रहा है? इतनी मेहनत और इतनी चीज़ों में कुछ चेंज लग रहा है, या हम जो एक जिस तरह का हमारा इमेज चला गया था
जो एक पिछले अदवार अगर हम देखें पिछले 10 साल पहले तो एक खौफ का आलम था कि पाकिस्तान नहीं, कराची नहीं जी, ये इधर तो बिल्कुल ऐसे ही ये तो भाई टेररिस्ट वाली जगह है, लोग ऐसा समझते थे। लेकिन जी, अब काफ़ी चेंजेस हो गई हैं। बिल्कुल नहीं, देखिए सबसे एक हमारा सॉफ्ट इमेज तो जा रहा है, और ख़ास तौर पे जो हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट यहाँ आए हुए हैं तो वो भी पहले यही समझ रहे थे, फिर उनको जब वो आते हैं और मिलते हैं और यहाँ के आर्टिस्ट से उनका एक इंटरेक्शन होता है तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये भी कोई सिविलाइज्ड कौम है और ये भी कुछ कल्चर जानते हैं, कुछ इनको भी तहजीब आती है, तो वो एक अच्छा इमेज तो जाता है। और आप देखें कि शाह साहब ने एक और बहुत अच्छा काम ये किया है कि सारी जो शहर की यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके स्टूडेंट्स को इस इवेंट में इंक्लूड किया है। तो आप देखें अब वो बच्चे जो हैं वो कहीं और अपना टाइम ज़ाया नहीं कर रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं तो वो मुख्तलिफ जॉनरास देख रहे हैं, क्योंकि आपने देखा है यहाँ पे फिल्म है, फाइन आर्ट्स है, थिएटर है, म्यूज़िक है, तो जब वो ये सब देखते हैं कि इसको इतनी पजीराई मिल रही है तो फिर उनको भी एक अपने कैरियर को आगे बढ़ाने का शौक़ होता है कि वो भी इसमें कैरियर बना सकते हैं कुछ। अच्छा, अभी क्या हमने अपने यंगस्टर जो, मैं तो ज़्यादातर फिर लोग बोलते हैं एक ही लफ्ज़ बार बार यूज़ हो रहा था, जेनज़ीज़ जो हमारी नई जनरेशन है, क्या हमने उसको बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में इन्वॉल्व कर लिया या वो ख़ुद हो गए? तो क्या अभी मेरी एक टीचर से बात हो रही थी तो वो कह रही थी अब बच्चों में वो आर्ट का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया और हमने वो पेंट्स और वो जो कैनवस या उनके जो वो चीज़ों पे जब वो हाथ से बच्चे शुरू में हम देते थे, वो टैबलेट लिया वो वही काम वो टैबलेट पे करना शुरू कर देते। तो कितनी ज़रूरत होगी इस वक्त घर से ये तमाम चीज़ें हमें दोबारा से उन घरों में से ये चीज़ें निकाल के बच्चों में डालनी है कि हमें अब इसकी तरफ वापस आना है और ये टेक्नोलॉजी और ये स्क्रीन टाइम कम करना है, जो अब छोटे छोटे बच्चों को हम देख रहे हैं कि ग्लासेस लगने भी शुरू हो गए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और हम इसमें देखें ये वाली पूरी हमारी कोशिश ही है कि वो बच्चे वहाँ से निकलें और हम एक लाइव परफॉर्मेंस में उनको इंगेज करें। और मैं तो जैसे कल मेरा एक खेल था, एक मैं बच्चों के लिए भी खेल कर रही हूँ और मैं कोई 10 साल से बच्चों के लिए खेल कर रही हूँ, और जब वो आते हैं ना उसमें आप उनकी एनर्जी देखा करें, क्योंकि वो जो लाइव परफॉर्मेंस का एक एक्सपीरियंस है ना वो उस टैबलेट में नहीं ले सकते, क्योंकि आपने तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया ना कि वो एक कैमरे के लेंस से उस चीज़ को देख रहे हैं। जब वो यहाँ आते हैं खुद इंगेज होते हैं फिर उनको ज़्यादा मज़ा आता है। और आप देखेंगे जो स्कूल्स हैं, अब हमारे साथ बहुत सारे स्कूल्स भी जुड़ गए हैं और ये बच्चों जुड़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि अब ये चीज़ें ऐसे हों। तो आपने देखा होगा अब स्कूल्स में भी थिएटर हो रहा है, म्यूज़िक हो रहा है, बहुत सारे स्कूल्स जो हैं वो बच्चों को इसकी तरफ भी लेकर आ रहे हैं, क्योंकि इसमें देखें ये एक ग्रुप एक्टिविटी है, तो ये सबसे ज़्यादा बच्चों में पेशेंस लेकर आती है कि आपने दूसरे की बात भी सुननी है, सिर्फ अपनी नहीं बात करनी है। तो इससे जो भी पेरेंट्स हैं, मैं तो उनको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ जो अपने बच्चों को इस तरह के आर्ट में डालते हैं कि वो एक ग्रुप एक्टिविटी की तरफ लेकर जाते हैं बच्चों को। और कि देखिए आपने जो स्क्रीन टाइम की बात की वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि स्क्रीन टाइम से क्या होता है कि हम आइसोलेट हो जाते हैं बाकी लोगों से, और जब हम यहाँ आते हैं एक प्ले बनाते हैं तो हम सब एक ग्रुप बैठ के एक चीज़ बना रहा है, तो उसमें आपको इंटरेक्शन करना मस्ट है, अदरवाइज़ तो वो नहीं हो सकता। ठीक, हमारा जो पड़ोसी है वो हमें बड़ा अभी, क्योंकि बड़ी एक जंग शुरू हो गई थी, उसके बाद अब हमारे भी आर्ट को वो अब जो रोकने की भी उस लिहाज से भी वो हम देखते हैं, जब टीवी देखते हैं तो वो उनका न्यूज़ चैनल्स भी अजीब व गरीब बात करते हैं, उनके आर्टिस्ट भी एकदम से कहते हैं ना आपे से बाहर हो जाते हैं। तो ये इस तरह आइसोलेशन करने की ज़रूरत जो वो लोग काम करते हैं दुनिया में, इसके ऊपर भी लॉबिंग कहते हैं ना, लॉबिंग शुरू कर देते हैं। तो अब मेरे ख्याल से अब वो उनकी वो असरअंदाज मेरे ख्याल से हो रही है, या हम अब लोग समझना शुरू हो गए पाकिस्तान की भी कोई आवाज़ जो है वो सही है, वो लोग भी कुछ बोलते हैं तो सही ही बोलते हैं अपने पड़ोसी। नहीं, वो अभी जब ये एक वॉर का टाइम चल रहा था थोड़ा सा, उसमें बहुत ज़्यादा ये बात समझ में आई, क्योंकि लोग अपना मीडिया भी देख रहे थे, यहाँ का उनका भी देख रहे थे, तो वो साफ उन्हें पता चल गया कि कौन सही कर रहा है नुमाइंदगी चीज़ों की या सही फैक्ट्स रख रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम भी देखें, हमारे पास भी तो यही है ना, कैमरा, माइक, यही हमारे हथियार हैं, तो वो भी इन्हीं से लड़ रहे हैं, तो हमें भी इस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए पूरी दुनिया में ये होता है कि फिल्म्स बनाई जाती हैं, आप एक तरफ का नैरेटिव सुनते हैं ना, तो हमें अपना नैरेटिव सुनाने के लिए हमें भी वही इक्विपमेंट यूज़ करने पड़ेंगे, वही हथियार उठाने पड़ेंगे। तो मैं तो कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग मीडिया की तरफ आएँ और अपनी आवाज़ पहुंचाएं लोगों को,
और ये जैसे फिल्म्स बन रही हैं, हमारे यहाँ फिल्म्स बहुत कम बनती हैं। देखिए मैं भी ये सवाल आपसे करने वाला था कि बिल्कुल। आर्ट हमारे यहाँ एक फिल्म इंडस्ट्री लाहौर थी, जी फिर सुना हमने कराची आ गई, अब ड्रामा इंडस्ट्री, तो यहाँ से लोग कुछ कहते हैं कि भाई आर्टिस्ट तो ऐसी बात कर जाते हैं कि भाई यहाँ होनी ही नहीं चाहिए वो एक अलग बात है, सही। लेकिन अब हमें कितनी ज़रूरत है कि हमारी जो ये इंडस्ट्री है वो कहीं ख़त्म ही ना हो जाए, चाहे हमारा थिएटर भी ख़त्म होता जाए। जी, कराची के अंदर से वो थिएटर, वो चीज़ें, बड़े नाम चले गए, मोइन भाई चले गए, बिल्कुल। उमर भाई चले गए, तो ये तमाम चीज़ें जब ख़त्म हो रही हैं तो उसको फिर लेगेसी कैरी कौन करेगा ये? देखिए, हम तो किसी हद तक कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम तो ज़िया मुहिउद्दीन साहब के शागिर्द हैं, माशाल्लाह। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम उनकी लेगेसी को कंटिन्यू करें। और अभी तक मैं कोई 16-17 साल से थिएटर ही कर रही हूँ, मुझे अल्लाह का शुक्र है कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और हम यही काम करें। हालांकि कहते हैं कि ये आप एक हवाई काम है, अभी है भी नहीं है, लेकिन हम इसीलिए कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों तक भी पहुँचे, बड़ों तक भी पहुँचे, हर तरह के लोगों को साथ लेकर चलें। लेकिन मुझे ज़्यादा ये कहना है कि सब लोग मीडिया की तरफ आएँ, फिल्म्स बनाएं। देखिए, फिल्म एक डॉक्यूमेंट है, तो अगर आप अपना नैरेटिव नहीं कहेंगे तो आपकी आवाज़ ही कहीं नहीं सुनी जाएगी। तो इस जो पेरेंट्स हैं उनको भी चाहिए कि अगर कोई बच्चा ये करना चाहता है तो उसको करने दें। लेकिन हमारे यहाँ कुछ स्पॉन्सर्स को भी मैं कहना चाहूँगी या गवर्नमेंट को कि इस पूरी इंडस्ट्री को सपोर्ट करें। हमारे यहाँ इंडस्ट्री हमेशा मुश्किल में ही रहती है क्योंकि ये एक एस्टेब्लिश्ड इंडस्ट्री नहीं है, चाहे आप टीवी को देख लें, चाहे वही वाली फिल्म को हवाई देखें। आपकी जो बात है, हवाई रोजी समझा जाता है और लोग इसलिए इसके ऊपर लोग ज़्यादा इंकरेज भी नहीं करते, घर से भी नहीं मिलता, माशरे से भी इसको ज़्यादा वो नहीं मिलता। बहुत शुक्रिया अभी आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त हो गया है एक और ब्रेक का, ब्रेक ले लें। आज आर्ट काउंसिल के नाम न्यूज़ नाइट की टीम निकली हुई है। आज हमने कहा जैसा एक डिफरेंट प्रोग्राम आज हम भी कर रहे हैं, हमारे लिए भी एक नया जो है वो प्रोग्राम की नौयत है जो हमने आज उन्वान रखा हुआ है और आज हम लिए आपको दिखा रहे हैं कि आर्ट काउंसिल ऑफ कराची के अंदर क्या क्या हो रहा है। ब्रेक लेने, ब्रेक के बाद मज़ीद किसी लोगों से और लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जैसे मैंने कहा कि आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है ज़रा बहुत डिफरेंट प्रोग्राम कर रहा है, जो हमारा जॉनरा नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हम काम करते हैं कराची की गलियों के चौबारों में और बड़ी बड़ी हैपनिंग्स के ऊपर। तो जब कराची शहर में ये बड़ा फेस्टिवल हो रहा है तो फिर हमने सोचा ज़रा एक सॉफ्ट सा इमेज अपने नाज़रीन, जो अपने व्यूअर्स हैं, जो हमारा न्यूज़ नाइट का प्रोग्राम देखते हैं, उनको भी दिखा दें कि आर्ट काउंसिल में आखिरकार हो क्या रहा है और लोग जो दुनिया भर से आर्टिस्ट आए हुए हैं क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, वो तो आपने अभी कुछ देख भी लिया और कुछ और जान भी लेते हैं। अभी हमारे साथ जो मुकामी यहाँ पे आर्टिस्ट हैं उनसे ज़रा बात कर लेते हैं, उनका तारुफ ले लेते हैं। जनाब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। क्या आप पढ़ रही हैं, क्या आपका शोबा है और यहाँ माशाल्लाह लग रहा है कि किसी चीज़ में परफॉर्म करना चाह रही हैं या किसी से मिलने आई हैं, लोगों से मुलाकात हुई होगी, बड़े आर्टिस्ट दुनिया भर से आए हुए, क्या ज़रा थोड़ी सी तो डिटेल्स हैं हमें भी। मेरा नाम फातिमा अली भाई है, मैं एक स्टूडेंट हूँ आर्ट्स काउंसिल की। उसके अलावा मैं सिंगिंग यहाँ पे सीखती हूँ और क्लासिकल सिंगिंग में सीखती हूँ, मौसीकी उस्ताद महमूद अली खान साहब के साथ। और उसके अलावा मेरा वेस्टर्न म्यूज़िक से ताल्लुक़ है, तो मैं परफॉर्म भी जब करती हूँ तो मैं म्यूज़िक बनाती हूँ तो मैं वेस्टर्न स्टाइल में करती हूँ। लेकिन आर्ट्स काउंसिल पे ये चीज़ है कि हमें अपने हिस्ट्री के तौर पे मौसीकी जो हमारी ट्रेडिशनल है वो सीखने मिलती है। एंड आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो सबको जाननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप उसको करो, लेकिन जानना वो ज़रूरी है। एंड आई थिंक वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल भी इसीलिए ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि हमारा कल्चर दूसरे लोग सीख सकते हैं और उनके कल्चर से हम सीखते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ देखें, हमें पसंद आए या हमें सही लगे, लेकिन हमारी अक्ल का इस्तेमाल करना ज़रूरी है कि हम समझना शुरू करें कि सही क्या है, गलत क्या है। हमें कुछ अगर पसंद नहीं आ रहा तो क्यों नहीं पसंद आ रहा, और अगर पसंद आ रहा है तो क्यों पसंद आ रहा है। तो आई थिंक ये एक ऐसा फेस्टिवल है जहाँ पे आपको बहुत नई नई चीज़ें देखने मिलती हैं, दिलचस्प चीज़ें देखने मिलती हैं, जिससे जैसे फॉर एग्जांपल मैं तो बाहर जा चुकी हूँ, बाहर रह चुकी हूँ, तो मेरा फिर भी तजुर्बा है। लेकिन जो लोग यहाँ पे रहते हैं, कराची के लोग हैं, उनके लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी होना बहुत बड़ी बात है। तो मैं इंकरेज करती हूँ कि लोग आएँ, हमेशा हर रोज़ आएँ, बल्कि जितनी चीज़ें देख सकते हैं। अच्छा, आप इससे पहले वाले फेस्टिवल में थी? जी, मैं उसमें भी उसमें थी। हाँ। अच्छा, अब थोड़ा मैं आपसे सवाल, क्योंकि आप मुझे मिल गई हैं तो मैं सब ज़रूर, क्योंकि आपका ताल्लुक भी यहीं से। यंगस्टर्स हमारे क्या आर्ट से दूर हो गए? मैं कहूँगी कि जैसे मैं अपनी ख़ुद की स्टोरी बताती हूँ कि अभी मैं एक फ़ैशन डिज़ाइनर हूँ प्रोफेशन से, ठीक है, लेकिन मुझे लॉयर बनना था, क्योंकि फ़ैशन डिज़ाइनर बनने का हालांकि मुझे ख्वाब था, ठीक है, मुझे शौक़ था। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं आर्ट्स की डिग्री लेने का फ़ायदा क्या है, ठीक है। अगर आप थिएटर कर रहे हो, यहाँ पे मैं जितने लोगों को जानती हूँ वो ज़्यादातर 80% लोग अपने माँ बाप से या फिर तो कोई रिलेशनशिप तोड़ के आए हैं,
या अभी उनके अभी भी मसले चल रहे हैं, ठीक है, रोज़ उनको घर पे डांट पड़ती है, मार पड़ती है, फिर भी उन लोग इस शौक से आते हैं। यानी आप ये कह रही हैं कि इस वक्त जो नया बच्चा आना चाहता है तो उसको जो रोका जा रहा है उसके घर से रोका जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से कोई ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे फैशन के भी माहौल में, ठीक है, उनको लगता है कि बुरा माहौल है। जैसे वो कहते हैं आप थिएटर में जाएंगे, आप गाने जाएंगे तो आप नाचने वाले बनेंगे, आप गाने वाले बनेंगे, आप इस तरह की चीज़ें करेंगे। तो मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, लोग उस चीज़ को समझते नहीं है कि जो आप काम करने आ रहे हो। काफ़ी बेहतर हो गया लोग अभी बहुत, मैं कहूँगी बहुत। जिस तरह मैं जब 2017 में A लेवल्स में गई थी, तब जब मैंने पहली दफ़ा गाना गाया था, तब तो लोगों ने कहा था मतलब भाई क्या करने दे रहे हो अपनी बच्ची को। अभी माशाल्लाह बहुत एक्सेप्टेंस है। एंड आई थिंक ऐसी चीज़ें जब होती हैं, माशाल्लाह मैंने देखा है आर्ट्स काउंसिल पे अभी हर उम्र का अफराद आता है यहाँ पे, और वो जब देखते हैं कि इतनी खूबसूरत चीज़ें हो रही हैं, तब उनको समझ आता है कि जो हमारे माइंड सेट में बैठा हुआ है वो इस तरह की ज़रूरी नहीं है कि ऐसा ही हो। तो ये बताएं ना मुझे कि पहले बैंड्स थे। हाँ। हम जब बड़े हुए या हमारे जो टीनेज थी तो हम बैंड्स देखते थे, वो बैंड्स होते थे, उनके कॉन्सर्ट्स होते थे। अब तो अब जो कोई बैंड भी बनता है तो उसमें से लोग अलग हो जाते हैं, सिंगल इंडिविजुअल्स यहाँ के भी हिट हो जाए तो अलग हो जाए। बिल्कुल। तो ये तो एक सिलसिला यहाँ पे लगा हुआ है। उसके बाद अब जब लोग नहीं आएंगे, नए सिंगर्स भी नहीं आएंगे, तो फिर ये कहाँ जाएगा हमारा म्यूज़िक इंडस्ट्री? थिएटर ख़त्म, बिल्कुल। फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म, बिल्कुल। ड्रामा इंडस्ट्री सर्वाइव कर रही है दोबारा से लेकिन कॉन्सेप्ट, सॉरी टू से, कॉन्सेप्ट वही है, घरेलू झगड़े, बच्चों के मसले वही है कि फैमिली में नए जनरेशन का मसला। तो लेकिन अब चीज़ों को कॉन्सेप्ट क्लियर क्यों नहीं हो रहा? हम लोग क्यों नहीं बड़ा सोच पा रहे? हम आउट ऑफ द बॉक्स क्यों नहीं निकल पा रहे? हम एक डब्बे में बंद हो गए हैं। मैं कहूँगी ये मेरा भी मसला है, ठीक है। मैं जब US से वापस आई, मैंने देखा ये सिर्फ फैशन में नहीं है, ये आपने जिस तरह कहा हर जगह मसला है, ठीक है। एंड आई थिंक वो मसला ये हमारी कॉम नॉस्टैल्जिया के ऊपर बहुत चिपकी हुई है कि हम किसी नए सिंगर को देखेंगे भी ना तो हम लोग कहेंगे हमें बस आप कवर गाने सुनाओ, ठीक है, आप नूरी के गाने सुनाओ, बहुत अच्छे गाने हैं, लेकिन जो बंदा नया कुछ ला रहा है कुछ करने के लिए, उसको हम एक चांस देने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। अगर कोई जानरा से अगर बंदा कोई रॉक से हट के कुछ गाना शुरू करता है तो लोग कहते हैं क्या कर रहे हो तुम। अच्छा, कंपैरिजन में भी आ जाते फौरन। बिल्कुल यार वो जो था ना वो चीज़ नहीं। हाँ बिल्कुल भाई, वो अपने स्टाइल था, वो उनका पर्सोना था। ये और ज़रूरी नहीं है हर बंदा वही रोतू धोतू मेरे को छोड़ दिया था उसने, कितने लोग छोड़ेंगे भाई, मतलब कुछ अलग होना चाहिए। तो मेरा तजुर्बा ये है कि आप लोग को एक्चुअली देनी चाहिए अपॉर्चुनिटी उन लोगों को जो अभी नए आए हैं, ठीक है। और नए टैलेंट के साथ ना हम लोग अच्छा सलूक नहीं करते यहाँ पे। असल में आते हैं ना हम लोग थोड़ी सी शुगलबंदी में लग जाते हैं यहाँ पे कि उनका मजाक उड़ाना। ये आपके साथी लोग जो जी मेरे एक टीचर थे इंडस वैली से। जी इंडस वैली से जी चले वहाँ जाएंगे अब। नहीं सर, आप वहाँ उनको जो आप सर हिला रहे थे, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? तंग कर रहा था। मैं आपको तंग करने आ गया, हमने कहा आप उनको वो कर रहे हैं। आई एम गुड। क्या हाल है? इंडस वैली से ताल्लुक था छोड़ दिया या पूरा हो गया? आई नो छोड़ क्यों? ताल्लुक इंडस वैली से था। अच्छा, क्यों? आप वही वाली बात हो गई कि क्या माहौल अच्छा नहीं लगा या क्या दिल भर गया? बहुत अच्छा, ऑनेस्टली मतलब सीखने बहुत मिला, लेकिन फिर आपको जब आप निकलते हो, आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हो, आपको कुछ और करना पड़ता है। आपको अपना नेटवर्क खुद बनाना पड़ता है लोगों के साथ आके। अभी आर्ट से मुंसलिक है? सॉरी, आर्ट से ही हूँ मुंसलिक, तो बस अभी अपने प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा हूँ। अब सिंगर 8 साल पढ़ा लिया। सिंगर नहीं, फिल्म मेकर, फोटोग्राफर। ज़बरदस्त। चले जी, कौन सी वाली फिल्म्स बना रहे हैं? शॉर्ट फिल्म्स। क्या स्कोप है हमारे पास? शॉर्ट फिल्म्स निकलती हूँ। बहुत शुक्रिया, आपका शुक्रिया जी। शॉर्ट फिल्म्स का स्कोप, आप शॉर्ट फिल्म स्कोप के लिए नहीं की जाती। तो हमारे जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, फिल्म के स्टूडेंट्स थे, मैं फिल्म पढ़ाता था, और आज कुछ मेरे स्टूडेंट्स की भी फिल्म्स हैं। तो शॉर्ट फिल्म्स का मकसद होता है अपना आर्ट, अपना टैलेंट दिखाना दुनिया को। शॉर्ट फिल्म के ज़रिए आप बता देते हो कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे आता है करना। उससे वो आपका एक कॉलिंग कार्ड बन जाता है शॉर्ट फिल्म। क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स, आप मुझे बताएं ना, आपने कभी बैठ के सोचा है शॉर्ट फिल्म देखूंगा, यूट्यूब पे ढूंढी हो? नहीं। तो वो सिर्फ जो फिल्म से कनेक्टेड लोग होते हैं, दे आर द पीपल दैट एक्चुअली लुक फॉर इट। तो उसका स्कोप एज सच उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से हम फिल्मों को लेते हैं। बट ये है कि हाँ, शॉर्ट फिल्म्स के ज़रिए आप फिर आगे में बढ़ सकते हैं आगे। अब क्योंकि मैं उनसे बड़े सवाल कर चुका था, तो मैं आपसे भी करता हूँ कि हमारा यंगस्टर क्यों आर्ट, अब सब जो है स्क्रीन टाइम, बच्चों का, छोटे बच्चे स्क्रीन टाइम में फंस गए। हम कहते हैं हम नेटफ्लिक्स और दूसरी सीरीज़ के अंदर फंस गए हैं। तो ये क्यों नहीं हम अपने लोकल आ भी नहीं रहे? जैसे मैंने कहा पहले बैंड्स होते थे, बैंड्स वाला रिवाज ही ख़त्म हो गया, कॉन्सर्ट्स
होते ही नहीं है। इंडिविजुअल कोई आ जाता है, कोई एक दो गाने हिट हो गए तो हो गए। लोग वो वाली जब सिलसिला आना, वो कहते हैं ना प्रोडक्शन कम हो गई है, क्या प्रोडक्शन कम हो गई है, इंटरेस्ट ख़त्म हो गया? देखिए ना प्रोडक्शन ख़त्म हुई है ना इंटरेस्ट ख़त्म हुआ है, आपका मोड चेंज हो गया है। पहले हमारे पास सिर्फ एक ही ज़रिया था, टीवी। हमारे पास डिफरेंट चैनल्स थे, इंडिपेंडेंट चैनल्स थे जिसके ऊपर म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते थे, उसके ऊपर म्यूज़िक वीडियोस आती थी। MTV बाहर के लिए था, यहाँ के लिए हमारे पास इंडस म्यूज़िक था, ARY म्यूज़िक, उसके ऊपर आते होते थे बहुत सारे। अब आपके पास इतना ज़्यादा, देखें म्यूज़िक प्रोडक्शन चली गई घर के अंदर कंप्यूटर पे, अब कोई भी घर पे बैठे बना सकता है। तो वो एक जो बैंड वाला कल्चर, अंडरग्राउंड कल्चर हमारे यहाँ का था, वो थोड़ा सा कम हो गया है। इंडिविजुअली लोग बना लेते हैं, तो उनको मतलब आपको 4 म्यूजिशियंस नहीं चाहिए, आप एक ही कंप्यूटर पे बैठ के अगर आपको आता है आप म्यूजिक बजा सकते हैं। हम देखते हैं फिर जब एक कोक स्टूडियो आता है तो वो तबाही मचा देता है, वो यंगस्टर को भी फिर पसंद आने लगता है। फिर बात वही है कि जब आप इंटरेस्ट दोगे, आप कोई चीज़ अच्छी ला के दोगे तो फिर वो हिट भी तो हो रही है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। कोक स्टूडियो का देखें ना, कोक स्टूडियो क्यों हिट है? क्यों? कोक स्टूडियो में आपके सारे एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं जो उसको बनाते हैं, चलाते हैं। Those are those people that have put in their time, they have paid their dues। वही तो फिर मेरा सवाल वही आ गया ना कि प्रोडक्शन जो पहले थी वैसे प्रोडक्ट हमारे पास अब आ नहीं रहे ना, वो लोग वो दिमाग। मैं प्रोडक्शन नहीं, मैं प्रोडक्शन, मेरी प्रोडक्शन से मुराद है कि वो लोग जो इस चीज़ की, इस फील्ड में आने वाले लोग, जो वो प्रोडक्शन ख़त्म हो गई। प्रोडक्शन वो वाली हैं, बहुत हैं अभी, टैलेंट वाला जो प्रोडक्शन है ना, वो ख़त्म हो गया। अब सैचुरेशन हो चुकी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आप देख लें अब्दुल्ला सिद्दीकी स्टार्टेड म्यूजिक फ्रॉम हिज होम इन हिज कंप्यूटर, ऑन हिज कंप्यूटर एट होम। एंड नाउ आप देखें अब्दुल्ला सिद्दीकी को कहाँ से कहाँ कोक स्टूडियो उन्होंने लास्ट किया है, कितने उन्होंने कोलैबोरेशंस किए हैं डिफरेंट आर्टिस्ट के साथ, तो वो भी वहीं से निकले हुए हैं। लेकिन अब वो यही बात है ना कि अब आपको मनवाने के लिए ना यू हैव टू बी एक्सेप्शनली गुड। पहले जो है आप थोड़े से, मैं जैसे कह रहा हूँ कि अब डब्बे से बाहर निकलना है और आउट ऑफ द बॉक्स काम करना है। ठीक है, कैसी काविश है, क्या है, इवेंट कैसा लग रहा है? इतना कोई बहुत महीने भर की एक कोशिश है ये। दिस इज़ लाइक kudos to Arts Council of Pakistan and Government of Sindh। दिस इज़ लाइक एन अमेजिंग थिंग। हमें इस तरह की ज़रूरत है, बिकॉज यही वो जगह है जहाँ पर जो आप स्कोप की बात कर रहे थे ना, यहाँ पर उनको वो प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स को, अपकमिंग आर्टिस्ट को मिल रहा है। सबसे पहले तो हमारा इमेज चेंज करना बड़ा ज़रूरी था, जो अब हुआ है। सबसे बड़ा तो मसला हमारे साथ, हमें दुनिया ने हमें पत्नी कहाँ ले जाके टेररिस्ट बना के हम सबको खड़ा कर दिया था। ये एक बहुत बड़ा, जी बिल्कुल, वो देखे मैं तो बड़ी खुशी, जो देख के सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है वो ये हो रही है। कितने इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, उन्होंने आके चेंज कर दिया जो परसेप्शन था मीडिया ने, बाहर के मीडिया ने बनाया हुआ पाकिस्तान का। पीपल आर नाउ, हमारे पड़ोसी हमारा दुश्मन है और कौन है जिसने हमें बर्बाद किया। पड़ोसी का क्या है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। यहाँ एक और वक्त हो गया ब्रेक का, अब क्योंकि हमने जो लोगों से बात करनी थी वो तो हो गई। अब ज़रा कोशिश करते हैं जिनका ये सेहरा है, जिन्हें ये सारा उठाया है काम। अब देखें, इंटरनेशनल आर्टिस्ट जो मैं दिखाना चाह रहा था, ब्रेक से जाने से पहले ये मैं दिखाना चाहता हूँ, वो अपनी ही कोई आर्ट को जो है हमारी आर्ट काउंसिल में जो वो पेंट कर रही हैं और वो अपने इंटरेस्ट से कर रही हैं। और ये चीज़ें, यही वो तब चीज़ें जो इस आर्ट काउंसिल में ये पूरा महीना चलेंगी। तो ये है वो जगह जहाँ लोग कह रहे हैं, जो आने वाले जो इमर्जिंग लोग हैं वो ये चाहते हैं कि हमें इस तरह का ये माहौल मिले, और वो प्रोवाइड किया जा रहा है सिंध हुकूमत की काविश से, शाह साहब की जानिब से, आर्ट काउंसिल की जानिब से। ये वो दिन है जो यहाँ चल रहे हैं। आइए यहाँ भी देखिए, आप लोगों को भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा अहमद शाह साहब से ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या लिए आए हैं, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो इस वक्त चल रहा है कराची के अंदर। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब जैसे मैंने आपको कहा था कि अहमद शाह साहब से बात करेंगे, जिनका ये ब्रेन चाइल्ड है जो ये लेके आए हैं फेस्टिवल। सबसे अहम चीज़ ये थी, ये उस वक्त का इनकी कोशिशें, जब मैंने प्रोग्राम में आपको कहा कि जब हमारा इमेज ये था कि हमारे शहर के अंदर आए दिन के धमाके थे और लोग यहाँ आने से कतराते थे, और हमारे पड़ोसी ममालिक जो हमारे दोस्त जिनको हम बोलते हैं, जिनकी ये काविशें थीं कि हमें वो आइसोलेट कर दें, लेकिन शाह साहब जैसे लोगों की ये वो मेहनत अंत तक है, जिसके बाद आज हम ये देखें कि ये पहला सेशन, जब इससे पहले फेस्टिवल था 44 से, अब ये 102 ममालिक हो चुके हैं। 142। बहुत शुक्रिया शाह साहब वक्त देने के लिए। आपको हम देखते हैं, चीज़ें आपकी सुन रहे हैं, आपकी मेहनत दिख रही है। कितना इस वक्त सपोर्ट हो गया है, कराची की आवाम कितना आपको इस वक्त सपोर्ट कर रही है इस फेस्टिवल? सब सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। नेकी की सारी कुव्वतें, रोशनी के सारे साथी
और वो सारे लोग जो अपने शहर को रोशन और ज़िंदा दिल शहर था ये, और अभी भी है। बहुत दुख इसने देखे हैं, लेकिन उन दुखों के बीच में रोज़ सुबह ये शहर करोड़ों की तादाद में निकलता है, अपने अपने रोज़गार पे जाता है, शाम को अपने लिए रिज़्क़ हलाल कमाता है, वापस अपने बच्चों के पास लेके आता है। तो इसके अंदर खुशी के जो लम्हे हैं वो कशीद करने की कोशिश आर्ट्स काउंसिल और मैं कर रहे हैं 20 साल से। जैसे आपने बहुत निगाह है आपकी आर्ट्स काउंसिल पे कि 20 बरस पहले जब मैंने काम शुरू किया था तो 30-30, 40-40 लाशें इस शहर में गिरती थीं जी। और ये कोई दुश्मनों को या हिंदुओं को या सिखों को नहीं मार रहे थे, ये आपस में भाई भाई को मार रहा था, ये लिसानी बुनियाद पे मार रहे थे, ये मजहबी फ़िरका बंदी की बुनियाद पे कत्ल कर रहे थे और कत्ल करवाने वालों के कोई वेस्टेड ग्रुप थे। उस बीच में फिर हमने ये सारी, आपको पता, आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंसें, यूथ फेस्टिवल, म्यूज़िक फेस्टिवल, डांस फेस्टिवल्स, वुमेन कॉन्फ्रेंसेस, फिर उर्दू कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की सारी ज़बानें डाल दी, फिर पश्तूनों को, सिंधियों को, उर्दू स्पीकिंग, बलोच, सबको एक छत के नीचे जमा किया, डायलॉग के कल्चर को राइज करने की कोशिश की कि हर चीज़ का हल बंदूक से नहीं निकलता। दुनिया का कमज़ोर तरीन और बुज़दिल तरीन आदमी बंदूक उठाता है और जाहिल तरीन और बेवकूफ़ तरीन, और जो ज़रा सा भी जिसमें अकल होती है, जिसके पास दलील होती है, जिसके मौके में वज़न होता है, वो गुफ्तगू से, तहरीर से उसको दूसरे को कायल करने की कोशिश करता है। तो यही काम हमने यहाँ किया, पाकिस्तान में बसने वाले सबको जमा किया, और बहुत बदकिस्मती से कोई अदारा या मरकज़ी हुकूमत की सतह पे एक बनी हुई है इंटरप्रोवेंशल मिनिस्ट्री, लेकिन पता नहीं उनका कोई दफ्तर वफ्तर होगा, कि उनके पास गाड़ियाँ होंगी, एक ज़ीरो काम है। हालांकि उनका काम है यही है कि पाकिस्तान की फेडरेशन को मजबूत करें और एक हारमनी क्रिएट करें हमारे चारों सूबों के दरमियान, और आज़ाद कश्मीर और GB और बलूचिस्तान, पंजाब, क्या हसीन मुल्क है, क्या ज़बरदस्त कल्चर हैं, क्या मतलब एक डाइवर्सिटी है। आप देखें GB में 6 ज़बानें कम से कम बोली जाती हैं, कश्मीर में 6 ज़बानें। आप ये माशाल्लाह कराची से लेके सिंध के अंदर भी ले गए, पंजाब में जी, भी मैं कश्मीर ले गया, मैं कोयटा ले गया, मैं जनाब लाहौर ले गया, मेरा एक सवाल ये है कि मुझे हैदराबाद, हर जगह मुझे इस नई जनरेशन से, आप, मुझे नहीं पता आप मेरी इस बात को सेकंड करें या नहीं, लेकिन ज़िया मोइनुद्दीन, मोइन अख्तर, उमर शरीफ मरहूम, ये तमाम लोगों के जैसा ब्रेन नई जनरेशन में कुछ उसके ऊपर कितना काम। बात ये है कि बहुत अजीम लोग थे, मुश्ताक अहमद यूसुफी, फातिमा जुरी और बीसियों और भी, हर सूबे के बहुत बड़े बड़े शायर, अदीब, फनकार, मेहदी हसन खां, बड़े गुलाम अली खां। लेकिन भाई रोने से तो मेरा ज़ख्म तो अच्छा नहीं होगा। मेरा मसला ये, हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, उसके मौज़ूआत बदल जाते हैं, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट बदल जाता है, मौसीकी बदल जाती है, लिटरेचर की शक्ल बदल जाती है। जब से डिजिटल मीडिया आया है, अब AI का दौर आ गया है, बच्चों की कम्युनिकेशन के टूल्स और हैं, उनकी पैकेजिंग करने का आपको सलीका आना चाहिए कि अगर आपको अपना आला तरीन लिटरेचर या अपना क्लासिकल मौसीकी भी उसको प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसकी पैकेजिंग इतनी खूबसूरत होनी चाहिए कि वो उसकी तरफ मुतवज्जो। तो वो सिर्फ मैंने किया है, और मेरे साथ तो 99.9% मेरे लाखों के इज्तिमा के मैंने फेस्टिवल किए, 99.9% नौजवान हैं। तो जब मेरी ज़बान समझ सकते हैं, मैं 60 साल से ऊपर का आदमी हूँ, लेकिन मैंने हमेशा एडॉप्टेबिलिटी रखी है। मेरी तो इस उर्दू कॉन्फ्रेंस शुरू होने के बाद से अब तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान के 90% बड़े अदीब इंतकाल कर चुके हैं, तो क्या मैं कॉन्फ्रेंस बंद कर दूँ? नई ब्रांड्स बनती हैं, नई प्रोडक्ट, देखें आपको बनानी पड़ती हैं, आपको अपनी प्रोडक्ट्स बनानी है, आपको अपने लिटरेचर को, आपने अपने आर्टिस्टों को इज्जत देनी है, अदीबों को देनी है, क्लासिकल फनकारों को देनी है, फोक डांसर्स को देनी है, और उनको उसी तरह से प्रेजेंट करना है। सो देन तो वो मुझे आता है। आपको, आप देख ही रहे हैं कि मैंने कितनी ब्रांड्स इस्टेब्लिश की, और सब अच्छाई के लिए। मकसद पाकिस्तान है, मकसद पाकिस्तान के झंडे को ऊंचा रखना है। वो पाकिस्तान कल्चर के हवाले से तो जिसका जिक्र ही नहीं था, सिर्फ एक्सट्रीमिज्म के हवाले से था। पिछले फेस्टिवल में दुनिया में एक नुमाया मुकाम पे आया, और इस फेस्टिवल में, ये दुनिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल भी है, सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी भी इसमें है, सबसे तवील दौरानिया का भी है। सो पाकिस्तान अब दुनिया का
कल्चरल सीन पे नंबर 1 पे आ गया है। मैं किसी से कंपटीशन नहीं कर रहा, मैं अपना माल बेच रहा हूँ। मेरा माल क्या है, मेरे पास बहुत शान आर्टिस्ट हैं, मेरे पास एक बहुत शानदार हेरिटेज है, 5-5, 8-8 हज़ार साल पुरानी 3 तहजीबों के संगम पे मेरी ये ज़मीन है पाकिस्तान की। लेकिन उसको शोकेस शाह लतीफ़ को री-इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, बुल्ले शाह को री-इंट्रोड्यूस कराना पड़ेगा, और करवाया है जैसे तुर्कियों ने रूमी को री-इंट्रोड्यूस कराया, सारी दुनिया में चल रहा है। फरीदुद्दीन अत्तार को कराया। हम भी अल्लामा इकबाल जैसा इस सदी का सबसे बड़ा शायर हमारे पास है, उसकी नई ब्रांडिंग की ज़रूरत है। आपको पता है उसको जुनून ने गाया, जब दूसरे लोगों को गाया तो नौजवानों तक पहुंचा, तो उसके तकाजे बदल गए हैं। और इकबाल तो 1000 सदी पे आगे का आदमी था, उसकी तो गुफ्तगू भी ज़्यादा उसने नौजवानों के से मुखातिब हुआ है। तो काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। ये जो नई नस्ल है ये सबसे ज़्यादा आगाह है चीज़ों से, इसकी अर्ज बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसको आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। इसके लिए कुछ जेन्युइन काम आपको करना पड़ेगा, जैसे आर्ट्स काउंसिल करता है। ठीक, लॉलीपॉप से नहीं चलेगा। एक चीज़ 9 मई के बाद 10 मई वाला जो ये सिलसिला हुआ, हम अब एक्सपेक्ट नहीं था हमें अपने पड़ोसी के साथ कि वो इतना जहर आर्टिस्टों के 9 पास मई के बाद ये दूसरा 9 मई का धमाका हमने उनके सर के ऊपर फोड़ा है। इससे 10% भी इंडिया में कभी फेस्टिवल नहीं हुआ है। मेरा कंपटीशन इंडिया से नहीं है, मुझसे 10 गुना बड़ा है। पहले वो जंगी जुनून में था, वो समझता था कि हमें बिस्मार कर देगा, वो हमने चंद घंटों में आइसोलेट करने की कोशिश। आइसोलेट इसका अब्बा भी नहीं कर सकता। आइसोलेशन को मैंने ख़त्म किया। 142 मुल्कों से, अमेरिका से लेके वेस्ट इंडीज़, दुनिया कोई मुल्क नहीं है। जो काम मेरे फॉरेन ऑफिस को जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को करना चाहिए था, हमारी तवक्को से 100 गुना बड़ा किया। जो हमें करना चाहिए था वो 77 साल में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने वो काम नहीं किया, जो पाकिस्तान के सफ़ीरों ने किया और वो हमने किया कि कल्चर के महाज पे भी हमने उन्हें बता दिया कि तुम लोग, मैं तो हिंदुस्तान के सारे आर्टिस्ट इस फेस्टिवल में आ रहे थे अगर ये इस तरह की हरकत ना करते तो। बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स, फिल्म मेकर्स, राइटर्स, भाई तो उनसे दोस्तियाँ हैं। वहाँ के लोगों से हमारी दुश्मन थोड़ी है। मुझे तो मोदी की दहशतगर्द हुकूमत की पॉलिसियों से है, जो जंगी जुनून में भी मुब्तला है, जो माइनॉरिटीज़ की जेनोसाइड कर रहा है फ़लस्तीन की तरह, जो छोटी ज़ात के हिंदुओं के साथ भी कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान के लोगों को खुद अब उसको जो है ना उसको तब्दील कर, उसने तो नुकसान हिंदुस्तान का किया है। जो नेहरू ने क्लेम किया था कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है और ये एक सेकुलर किस्म का मुल्क है, अब तो वो एक इंतहाई जंगी जुनून में मुब्तला है। मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट आए हैं जो बेशतर इंडिया जाते हैं और वो हैरान हो रहे थे कि यहाँ तो हिंदू बच्चे भी काम कर रहे हैं, क्रिश्चियन भी, और सब बराबर है। इंडिया में इतना ज़्यादा उन्होंने कहा रेसिज्म है, अमेरिकन बैठे हुए हैं, यहाँ बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं इतना रेसिज्म है कि वहाँ तो आप सांस नहीं ले सकते जिस तरह से खुल के हम यहाँ घूम रहे हैं और तमाम कौमियतों के साथ एक जैसा सलूक हो रहा है। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, करते रहे और यही तो करते रहेंगे, हमारा क्या बिगाड़ेंगे। आज न्यूज़ नाइट की टीम जो है, आज जैसे हमने कहा कि एक डिफरेंट सॉफ्ट इमेज के साथ अपना प्रोग्राम कर रहे हैं। हम आपको शहर की तमाम गलियों में लेके जाते थे, लेकिन शहर का ये बड़ा इवेंट भी हमारी जिम्मेदारी थी कि आप अपने नाजरीन को दिखा सकें। आज आपको दिखाया है कि न्यूज़ नाइट की टीम पूरे जो एक्टिविटीज़ हो रही थी वो आपने देखी, और ये सिलसिला इस पूरे माह चलता रहेगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज राना को इजाज़त दीजिए।